हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत टाइम बाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आप लोगों को शायद आइडिया लगा भी होगा। एनएमसी ने नीट 2024 के लिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, या बोलें थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। देखिए, जब से एनसीईआरटी का रिवैम्प हुआ है, ये होना ही था। आई पर्सनली वाज एक्सपेक्टिंग कि 2025 में तो हो ही जाएगा, बट अब 2024 में भी हो गया है। तो एनएमसी का आज का अपडेट आया है, जिसमें उन्होंने पूरा रिवाइज सिलेबस दिया है। तो आइए, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बाय डिटेल, वर्ड बाय वर्ड, फिजिक्स में क्या चेंजेस हुए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, एक बात और, कुछ जगह कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि शायद वो चेंज इतना मीनिंगफुल ना हो, बट कुछ जगह वो चेंजेस डेफिनेटली बड़े मीनिंगफुल, या बोले बहुत इंपॉर्टेंट भी डेफिनेटली हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। सबसे पहले देखिए, जो पहली यूनिट इन्होंने दी है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ये आपको दिख रहा है अभी का सिलेबस। ये मैं लास्ट ईयर का सिलेबस एक बार आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूं। लास्ट ईयर क्या था, तो लास्ट ईयर से इस बार मैं कंपेयर करूंगा। तो देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये जो एक बेसिक चैप्टर था, फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ये टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। नीड फॉर मेजरमेंट करके जो टॉपिक था, उसको भी हटा दिया। लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये टॉपिक हैं जिनको डिलीट किया है। ये वैसे भी खैर कोई खास तवज्जो इनका कभी एग्जाम में आता भी नहीं था। नाउ चैप्टर 2 या यूनिट 2 काइनेमैटिक्स, ये देखिए अभी सिलेबस आपको दिख रहा है जो इस ईयर इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। इसको मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, तो लास्ट ईयर में लिखे हुए थे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। ये डिलीटेड, मतलब इस बार लिखा हुआ नहीं है, बट आई होप कि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट ये चीज़ अपने को आएगी, तो ऐसा कुछ खास फायदा नहीं है। और जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जिसके रिड्यूस होने से मैं कहूँ आपको बहुत कोई फायदा होने वाला है। देन यूनिट 3 एंड 4, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, यहाँ लगभग कुछ भी चेंज नहीं है। बस आप मान सकते हैं लॉज ऑफ मोशन में पहले ल्यूब्रिकेशन वर्ड और फ्रिक्शन के साथ था, इस बार वो वर्ड नहीं है। यूनिट 5 और 6, जो अपनी सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और ग्रेविटेशन की यूनिट है, इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं है। एक जस्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वर्ड लास्ट ईयर था, जो इस ईयर नहीं है। बाकी कुछ वर्ड्स का इधर उधर है, एक कुछ खास चेंज मुझे इसमें नज़र नहीं आया। फिर देखिए, ये जो यूनिट आपकी यूनिट 7 है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसमें देखिए लास्ट ईयर के सिलेबस से क्या क्या गायब है। पॉइजन्स रेशियो हटा दिया है, इलास्टिक एनर्जी हटा दी है, रेनॉल्ड्स नंबर हटा दिया है, अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर वाला पॉइंट हटा दिया है। लास्ट ईयर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी था, अनोमलस दैट इज क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफेंस लॉ। इस बार ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है, इन्होंने सिंपली लिख दिया है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा डूबियस है, मतलब इसको आप छोड़ के जाएं ना छोड़ के जाएं, थोड़ा मुश्किल है। मैं अभी भी कहूँगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वीन्स लॉ तो आपको पढ़ के ही जाने चाहिए। नेक्स्ट आपके थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो उसमें एक मेजर चेंज है, हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स का पार्ट हटा दिया है। ये नई एनसीईआरटीज में भी हटाया, तो हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, कार्नोट इंजन्स, ये पार्ट अब अज्यूम कर सकते हैं कि शायद सिलेबस का पार्ट अब आपका नहीं रहा। नेक्स्ट फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वर्ड ऐड किया, वो पहले भी आप पढ़ते थे। एवोगैड्रोस नंबर भी ऐड किया है, जो ऑलरेडी आप पहले से जानते थे। ऑसिलेशंस एंड वेव्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे सबसे पहले दिखी है, फ्री फोर्स्ड और डैम्ड ऑक्सीलेशंस, ये वाला पार्ट और रेजोनेंस वर्ड एसएचएम के अंदर आपका हटा दिया गया ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर से। तो फ्री फोर्स्ड और डैम्ड ऑक्सीलेशन अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेव्स वाले सेक्शन को आप देखेंगे, लगभग पूरा का पूरा वैसा ही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉपलर इफेक्ट, ये देखिए बीट्स के बाद पिछले साल डॉपलर इफेक्ट लिखा हुआ था, इस बार डॉपलर इफेक्ट नहीं है, तो डॉपलर इफेक्ट आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। तो ये हुआ आपका 11th का पार्ट। तो मेनली मैं आपको बोलूँ, 11th में आपको हीट इंजन से राहत मिल गई है, आपको डॉपलर से राहत मिल गई है, आपको पॉइजन्स रेशियो, रिनॉल्ड्स नंबर, उन सारी चीज़ों से, फ्री फोर्स, डैम्ड ऑक्सीलेशंस, यही मेन राहत मिली है। बाकी ऐसा कोई बहुत खास चेंज 11th के पार्ट में फिजिक्स में तो नहीं है। अब अगर मैं 12th क्लास की बात करूँ, देखिए पहली यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। एक बस शब्द डिलीट किया गया है, वेंडी ग्राफ जनरेटर, जो बहुत पहले से एनसीईआरटी में हट गया था, कुछ आ भी नहीं रहा था। और फ्रेंकली मैंने तो बहुत टाइम से पढ़ाना भी बच्चों को, स्टूडेंट एक आइडिया देते थे, बट वेंडी ग्राफ पढ़ाते भी इतना डिटेल में नहीं थे। उसको अब फाइनली सिलेबस से ऑफिशियली हटा दिया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखेंगे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, जो भी रॉय ग्रेट ब्रिटेन आप याद करते थे, वो अब ज़रूरत नहीं है, वो हटा दिया गया है। और एक और चीज़, पोटेंशियोमीटर पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया है। मीटर ब्रिज पे चैप्टर एंड हो गया है। पोटेंशियोमीटर पूरी तरह से, उस पर बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स आपके थे, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, फाइंडिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, वो सब अब आपको नहीं करना।
मैग्नेटिक की यूनिट की बात करूँ तो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो साइक्लोट्रॉन हट गया है, टॉरॉइड्स हट गया है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑस्टेरिक वो इतना काम का नहीं, मेनली टॉरॉइड और आपके साइक्लोट्रॉन हट गया है। एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो सेक्शन भी गायब हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, वो अर्थ के जो आप तीन पढ़ते थे, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, बीएच, वो अब सिलेबस से हट गया है, जैसे एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है, तो उसको सेफली अब आप छोड़ सकते हैं। ये अलग बात है, मैंने शायद अभी लास्ट वीक ही बच्चों को ये सारा टॉपिक ड्रॉपर बैच में पढ़ाया था, बट ठीक है, अब अर्थ मैग्नेटिज्म की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रही। साथ ही साथ जो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट्स, वो लाइन हटाई है। बट क्योंकि पैरा डाया फेरो अभी भी लिखे हुए हैं तो कोई खास चेंज नहीं है, मैं अभी भी कहूँगा आपको एडवाइस कि उसको पढ़ के ही जाइएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये जिसको अपन कहते हैं ईएमआई और एसी, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। मेन चेंज जो मुझे दिखा है कि एलसी ऑक्सीलेशंस का जो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पहले दिया गया था, वो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईएम वेव्स में भी कुछ भी खास चेंज नहीं है। ऑप्टिक्स की अब अगर मैं बात करूं, ऑप्टिक्स का ये लास्ट ईयर का एक बार मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। लास्ट ईयर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर वर्ड था वो अब हटा दिया है। बट अगेन मैं फिर कहूँगा आप पढ़ के जाइए, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें हैं तो कोई खास फ़ायदा नहीं। हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज सनसेट, और ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ह्यूमन आई आई के डिफेक्ट्स और करेक्शन, ये पार्ट हटा दिया। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप अभी भी हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो हुई है, वेव ऑप्टिक्स टॉपिक के अंदर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाले पार्ट को हटा दिया गया है। डिफ्रैक्शन पढ़ना है, पोलराइजेशन पढ़ना है, बट आपको रिजॉल्विंग पावर अब नहीं पढ़नी है। मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो एक जो आपका एक्सपेरिमेंट था जिसको आप कहते थे, तो मॉडर्न फिजिक्स में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को अब ऑफिशियली हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट डिलीशन है कि पूरी रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा हाफ लाइफ वाली जो चीज़ थी वो सब हटा दी गई है। फिर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जब आप देखोगे सेमीकंडक्टर्स में, वहाँ पे बैंड थ्योरी को पूरा गायब कर दिया है। और बच्चों के लिए सबसे राहत की बात, ट्रांजिस्टर्स पूरी तरह से हट गया है। अब आपको जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये ट्रांजिस्टर हटना शायद सबसे आरामदायक आप लोगों के लिए फिजिक्स में होगा। बट याद रखिए, इतनी सारी अच्छी खबरों के बीच कुछ और भी न्यूज़ है यहाँ आपके लिए। देखिए, कुछ सालों से स्क्रू गेज वर्नियर पे क्वेश्चन नीट में आ रहे थे, इस बार ऑफिशियली एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का पूरा सेक्शन ही डाल दिया है। देखिए, पूरे जगह पे आप यहाँ देखेंगे 18 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे डल गए हैं। कुछ तो आप करते थे, बट कुछ चीज़ों को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। एक तो रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, बीच के कुछ सालों में जेई मेन में खूब ये क्वेश्चन आए थे, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे, बट करना ये पड़ेगा। ऐसे ही पैरेलैक्स मेथड के थ्रू फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको देखनी पड़ेंगी। तो इफेक्टिवली चीज़ें हटी भी हैं, बट फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐड भी हुई है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मुझे मेरे कलीग्स बता रहे हैं वो है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। देखिए, अगर टाइम मिलता है तो उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो केमिस्ट्री टीचर्स की हेल्प से मैं आपके लिए लेके आएंगे। बट अभी फॉर द टाइमिंग फिजिक्स के लिए मेरा यही आपसे है कि आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है, जो मेरे हिसाब से बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करते थे, वो है एक तो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का हटना बहुत अच्छा है, और एक रिजॉल्विंग पावर। ये टॉपिक भी यूजुअली बच्चों को इतना ईजिली ग्रास्प होता नहीं था, वो टॉपिक भी अब रिड्यूस हो गया है। बाकी जो थे मैंने आपको बताया। तो अब जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखें, कुछ चीज़ें जो हट गई हैं उनको छोड़ के अब आप प्रिपरेशन कीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसा मैंने कहा जो हटी हैं, बट फिर भी बाकी जो कंटेंट है उससे लिंक्ड है, तो शायद उस पर थोड़ा अभी भी ध्यान दें, उसको पूरा एकदम से ऑल टुगेदर लीव ना करें। तो होपिंग कि अब जो बचे हुए लगभग 7 महीने, मैं कह सकता हूँ आज से, इन 7 महीनों में आप अब बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स थोड़ा और फोकस कीजिए। अभी थोड़ा आपको हो सकता है प्रैक्टिकल बोर्ड्स में थोड़ा टाइम जाए, बट कोई बात नहीं। तो भी 7 मंथ्स में, क्योंकि आपके सिलेबस अब कंप्लीशन पे होंगे ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के, डेफिनेटली दे कैन मैनेज देयर टाइम। और अब रिड्यूस सिलेबस भी है, तो वो आपके लिए एक एडेड बेनिफिट है। ऑल द बेस्ट।